हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, किन्हीं को हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। तो एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा, मन में प्रे करिए। अगर कोई सवाल है, कोई उलझन है, तो इस रीडिंग के दौरान हो सके आपको उस सवालों के जवाब मिल जाए, वो उलझन आपकी दूर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबके लिए डिवाइन गाइडेंस लेना चाहूंगी, डिवाइन की ओर से मैसेज लेना चाहूंगी, जो भी वो देना चाहें। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, आदिशक्ति। प्लीज मैसेज दीजिए, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, प्लीज मैसेज दीजिए। एनी गाइडेंस, एनी मैसेज। ओके, ओ एनी अदर गाइडेंस मेरे दोस्त के लिए? ओके, सुपर। बॉटम एनर्जी, मुझे चैरियट की एनर्जी आई है गाइस। और फर्स्ट कार्ड जो मुझे गिरा था वो मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ा हुआ है। यस, आप बहुत सारी चीजों से जगलिंग कर रहे हैं एक साथ, एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहे हैं, में भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अभी आपकी लाइफ में। तो आपको डिवाइन यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आपको बैलेंस की नीड है। ओके, अपनी चीजों को बैलेंस करिए, अपने लाइफ को बैलेंस करिए। 303 देखा और अभी 313 दिख रहा है मुझे। सो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ हैं और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने जा रही हो, तो उस नई शुरुआत में आपके डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकते हैं आपको भी एंजल्स नंबर दिखते हो 333। तो यस, आपको एंजल्स नंबर के थ्रू आपको यूनिवर्स संकेत देते हैं, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं। तो संकेतों को आपको पहचानना है। तो आप काफी हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं। तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इस बैलेंस को आपको ठीक करना है। आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे अदर कार्ड्स में आए हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी चीजों को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है आपको। अभी यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यस, आप बिल्कुल बैलेंस कर पाएंगे, इससे मैसेज आ रहा है। आप में इतनी क्षमता है कि आप चीजों को संतुलन कर सकते हैं। ओके, यस, बस आपको अपने आप पे बिलीव रखना है कि आप हर चीज कर सकते हैं। आप में वो हर क्षमता है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो डिवाइन आपको एक तरह का मैसेज दे रहे हैं कि यस, अपनी क्षमता को पहचानना है आपको, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यस, आप मटेरियलिस्टिक मुझे दिख रहे हैं। आप हो सकता है कि फाइनेंशियली अच्छे हों, बहुत स्ट्रांग में नहीं बोल सकती, बट अच्छे हैं आप। और आप में ये एबिलिटी है कि आप चीजों को खूबसूरत बना सकते हैं, किसी भी चीज को आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है, आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। और यस, आप अपनी फैमिली से, अपने घर से बहुत प्यार करते हैं, शायद इसीलिए आप यहाँ पे आपकी जो चीजें आई है ना, आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली और सेंसिबल अप्रोच रखते हैं। हो सकता है अपने रिश्तों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप काफी सेंसिबल अप्रोच रखते आए हैं और रखते हैं। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो यस, ये चीजें काफी अच्छी है आपके अंदर, शायद इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप
चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी आपका बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, हलचलाहट दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। तो प्लीज उसको बैलेंस करने की नीड है और आप कर सकते हैं। उन क्षमताओं को आपको पहचानना है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी ये आ रही है आपकी। और यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, तो यस, यहाँ पे भी बैलेंसिंग के लिए मैसेज आ रहा है गाइस। तो ये जिनकी भी एनर्जी है, आपको अपने बैलेंसिंग को प्रायोरिटी देना है, ये मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पे भी वही चीजें आ रही हैं कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। देख रहे हो आप, व्हाइट हॉर्स एंड ब्लैक हॉर्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जैसी भी ऊर्जा हो आपके अराउंड, जो भी चीजें हो, जितने भी संघर्ष आप कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल फेज चल रहा है अभी, आप बिल्कुल बैलेंस करने में सक्षम है आप। तो आपको बैलेंसिंग करनी है अपनी लाइफ को, अपने विल पावर को पहचानना है आपको। आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन देख पा रही हूं, तो ये एनर्जी है आपकी। तो यस, आपको बोला जा रहा है, आपको डिवाइन बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपकी प्रायोरिटी है चीजों को बैलेंस करना। तो प्लीज बैलेंस करिए, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको। अगर ज्यादा एग्जॉस्ट होंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, जो डिवाइन नहीं चाहते। तो चीजों को समझिए। ओके, देखते हैं टैरो में यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, बाबा, मादी शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए। कोई मैसेज है? यस, ओके, ग्रेट। वहां पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पे मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एक दो कार्ड और लेना चाहूंगी जिससे मुझे क्लियर होगा। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जिसमें एनर्जी आ रही है आपकी कि ये जो भी फेज आपका चल रहा है करेंटली, जो भी संघर्ष आप कर रहे हैं, उसकी एंडिंग बहुत जल्द हो जाएगी। ये साइकिल आपका पूरा होने वाला है और यस, बहुत ही जल्द ये फेज खत्म होगा और आप एक नई शुरुआत में एंटर करने वाले हैं। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। डिवाइन कार्ड्स में मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी और यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं। मे बी आप दोनों की जिम्मेदारियां अकेले निभा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। बट आपके अंदर बहुत साहस है, मैं देख पा रही हूँ। या बहुत साहसी हैं आप, चीजों को बखूबी अच्छे से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो होल्ड करके रखा है आपने, बहुत ही जकड़ कर पकड़ के रखा है आपने। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसे सिचुएशन, पास्ट की चीजें, कुछ तो है जिसको आपने बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा है। उसको रिलीज करिए, उसको होल्ड करके मत रखिए। शायद इसीलिए मुझे 303 दिखे थे। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि चीजों को आपको रिलीज करना है। ओके, उसको फ्लो में जाने देना है। डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए, डिवाइन को सौंप दीजिए, डिवाइन उसको देखेंगे। इतना ज्यादा आप जकड़ के पकड़ के होल्ड करके रखेंगे तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? चीजें वहीं पे रुक जाएंगी। तो आपको आगे बढ़ना है। शायद ये जो वर्ल्ड का जो कार्ड आया है, ये जो फेज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ये साइकिल, ये संघर्ष जो भी आप अभी कर रहे हैं करंटली, वो कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, वो सिचुएशन में आप अटके रहेंगे, आप उसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे। तो इसको आप जब रिलीज करेंगे तभी आप एक नई शुरुआत में एंटर कर पाएंगे, आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर आप शुरू कर पाएंगे। तो प्लीज उस चीजों को आपको छोड़ना है। आपको ज्यादा पता होगा कि आपने किस चीजों को जकड़ के रखा है। तो प्लीज गाइज, उसको छोड़ना है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं और जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे, डिवाइन को सरेंडर करेंगे, डिवाइन फ्लो में जाने देंगे, वैसे ही ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और अब वो जो नई शुरुआत होगी, वो ये आपकी नई शुरुआत है। सी, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। हो सकता है कि जितने भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, वो सारे स्ट्रगल्स की एंडिंग होके आप एक बहुत बड़े ओहदे पे जाएं। बहुत ही जो चीजें आप शायद पास्ट में सोचा हो, ना भी सोचा हो, वो चीजें भी आपकी लाइफ में आएंगी। तो आपके अंदर वो पैशन है, वो हर चीज में देख पा रही हूँ, वो स्पार्क भी देख पा रही हूँ। बट आई डोंट नो, जो चीजों को आपने होल्ड बैक करा है, उसकी वजह से चीजें रुकी हुई हैं। तो आपको रिलीज करना है।
उसके जस्ट नीचे मुझे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी तरफ कोई तो बहुत तेजी से कोई मैसेज आते हुए मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी कौन से मैसेजेस हैं। वाओ, पर इसके नीचे मुझे सारे पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यस, या कुछ ऐसे डिसीजन आप लेने वाले हैं क्या, जो हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि उस डिसीजन को थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। ओके, बिकॉज जल्दबाजी में लिया हुआ हो सकता है कि चीजें बिगड़ जाएं। इस कार्ड में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, या आपकी तरफ कोई तो ऐसी न्यूज आ रही है, या मुझे 144 दिखे हैं अभी गाइस, तो ये मुझे एनर्जी आ रही है इस कार्ड को देखे कि आपकी तरफ कोई ऐसी न्यूज आ सकती है। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि मुझे थोड़ी एनर्जी जो है इम्पल्सिव वाली एनर्जी आ रही है मुझे इसमें। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसे मैसेजेस, कोई सूचना आपकी तरफ आ सकते हैं, तो आपको अवेयर रहना है। 222121। पर स्टिल आपकी जो एनर्जी है ये किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी की ओर से ये मैसेज आपकी तरफ आ सकते हैं, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है, आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि मुझे इस कार्ड के टाइम 144 दिखा था और 222 भी दिखे हैं और 202 भी दिखा है। तो यस, चीजें आने दीजिए, आप सक्षम हैं उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आप एक मैस्कुलाइन की एनर्जी में रहते हैं, ये एनर्जी है आपकी। तो आप साहसी तो हैं ही, चीजों को आप हैंडल कर सकते हो, और माँ आदि शक्ति की भी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। माँ आदि शक्ति की फुल ब्लेसिंग्स रहती है। आई थिंक आपकी वो सुनती भी हो, तो ये मैसेज मुझे आ रहे हैं। तो आपके अराउंड वो खुशियां मैं देख पा रही हूँ। आपके हो सकता है कि आप एक हीलर भी हो, मुझे इस कार्ड में हीलर की भी एनर्जी आ रही है, या आप एक हीलर हो सकते हैं, लोगों को आप हील कर सकते हैं। बट स्टिल थोड़ा यहाँ मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपको खुद भी हीलिंग की नीड है। ये दोनों कार्ड जो देखकर उन्होंने बताया है कि यस, आपको हीलिंग की नीड है, तो आप खुद ही एक हीलर हैं, तो आप अपने आप को भी हील कर सकते हैं। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं, जो भी हलचलाहट है अभी, जो भी जगलिंग चल रही है, उस जगलिंग से आप पीस की ओर जाएंगे। बट वो चीजें आप खुद ला सकते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी है, आपको डिवाइन कह रहे हैं। माँ आदि शक्ति जो है उनकी ऊर्जा हमेशा आपके अराउंड रहती है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और ये 9 नंबर का कार्ड है, तो यस, बहुत जल्द ये चीज जो है वो एंडिंग हो जाएगी आपकी लाइफ से, आप नई शुरुआत करेंगे। और आप जो कोई भी है, मुझे सिंगल पर्सन की एनर्जी आ रही है इसमें। तो या ये जो मैंने बोला ना कि आपके अंदर मैस्कुलाइन वाली एनर्जी आ रही है, तो यस, आप सिंगल हैं, और जो कोई भी है, मेल हो या फीमेल, आप सिंगल हैं, सिंगल रहते हैं, और ये दोनों एनर्जी आप कैरी करते हैं, और आप फुल्ली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं मुझे आप। ओके, बहुत ही ग्रेसियस हैं आप, हर चीज से समृद्ध मैं आपको देख पा रही हूँ। 444, तो या आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और 444 दिखा के उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। तो यस, चीजें अच्छी हो रही हैं, और आपकी लाइफ में मैं सेलिब्रेशन को भी देख पा रही हूँ। सी, और ये भी 4 नंबर का कार्ड है, मुझे 444 भी दिखे हैं। आपको प्रोटेक्शन दी गई है, शायद माँ की ऊर्जा जो है आपके अराउंड रहती है, वो आपको सुरक्षा प्रदान की हुई है, आपको और आपकी फैमिली को। देख रहे हो आप, आपकी पूरी फैमिली को सुरक्षा दिया हुआ है। ये चारों वॉन्ड्स देख रहे हो आप चारों वॉन्ड्स के बीच में हो आप। तो यस, ये कार्ड मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप मे बी आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से। तो यस, ये कार्ड की एनर्जी मुझे आ रही है आपकी। तो आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सेफ हैं, और कोई सेलिब्रेशन भी मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो कोई खुशियों वाला पल आपकी लाइफ में आने वाला है। इंपल्सिव वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आपकी तरफ आ सकते हैं 555। कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, सावधान रहिएगा, बट वरी नहीं करना है। डिवाइन फ्लो में हर चीज को जाने देना है, होल्ड बैक करके नहीं रखना है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है इस पूरी रीडिंग में। सो देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेज है आपके लिए। फॉरगिवनेस, तो यस, आपने पास्ट की चीजों को होल्ड बैक किया, बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है आपने, उसको फॉरगिव करना है, डिवाइन फ्लो में जाने देना है। ये मैसेज अगेन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, या प्लीज मत करिए वैसे, इसीलिए आप उस साइकिल को एंड नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई समृद्धि, एक सेलिब्रेशन रखा है डिवाइन ने। तो प्लीज अपनी नई शुरुआत में एंटर करिए। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, आप नई शुरुआत में एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके,
तो फॉरगिव करके आपको छोड़ देना है, जाने देना है। एनी अदर मैसेज? वाओ। ओके, वेट। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क टू एंजल्स और इम्प्रूविंग हेल्थ। हो सकता है कि आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हों, ये मैसेज आ रहा है, तो आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। ओके, आपको अपने एंजल से हेल्प लेना है। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे, कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, कोई नेगेटिव थिंकिंग आए, तो अपने एंजल से हेल्प लीजिए, उनको बोलिए कि उन सब चीजों को कट करें, तो डेफिनेटली आपको अपने एंजल से हेल्प मिलेंगे, उनके संकेत, सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना हो या कोई ऐसी उलझन, तो अगर चीजें नहीं दिख रही हैं, नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो आप जब मेडिटेशन करेंगे तो चीजें क्लैरिटी मिलेंगी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट स्टिल मैं बोलूंगी कि बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहे हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, फॉरगिवनेस का कार्ड आना, दैट मीन्स कि आपने बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, आपने कंप्लीटली उसको होल्ड बैक करके रखा है, पास्ट की चीजों को। जो भी सिचुएशन रही है, जो भी जिस तरीके से भी रही है, उसको आपको डिवाइन फ्लो में जाने देना है, उसको पकड़ के मत रखिए। ओके, इसीलिए शायद ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो आपको हीलिंग दी जा रही है, जो मैंने बोला था कि आपको भी हीलिंग की नीड है। टैरो में आए थे तो यस, यू नीड हील, तो आपको यूनिवर्स डिवाइन की ओर से भी हीलिंग मिल रही है, आपकी हेल्थ को इंप्रूव किया जा रहा है। उसके जस्ट नीचे मुझे ना वेट का कार्ड आया है, तो आई थिंक वो जो इम्पल्सिव वाली जो एनर्जी जो मुझे आई है, जो आपकी तरफ आ रहे हैं कोई मैसेज, या मे भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो जल्दबाजी में शायद डिवाइन कह रहे हैं कि मत लीजिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, आप धैर्य रखना है आपको, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको, ये मैसेज दिया जा रहा है आपको। और बी असर्टिव है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है। ओके, किसी को भी अपनी बाउंड्रीज में एंटर नहीं करने देना है। ओके, जिस भी चीजों पे आप थे उसी चीजों पे आपको आगे भी रहना है। लूज नहीं रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। ओके, आज मैं आपके लिए एंजेलिक सिंबल कार्ड लेना चाहूंगी, देखते हैं क्या मैसेज है। आपको अपने पैशन को आगे ले जाने के लिए बोला जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है। चूज लाइफ, चूज लाइफ, यानी कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को चूज करिए, आपको पास्ट में ही रहना है या आगे बढ़ना है, आपको नई शुरुआत में एंटर करना है या उसी पास्ट की चीजों को होल्ड बैक करके रखना है। तो ये आप पे छोड़ा गया है, तो प्लीज चीजों को देखने की कोशिश करिए, अपने आंखों की पट्टियों को हटाइए, होल्ड बैक जो किया है उसको रिलीज कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, अपने पैशन के साथ आगे बढ़िए। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी, तो वो पैशन है आपके अंदर, साहस भी है आपके अंदर, वो स्ट्रांगनेस दिख रही है मुझे आपके अंदर, तो फिर क्यों रुके हैं, क्यों आपने होल्ड बैक करके रखा है उस सब चीजों को। ओके, आपको नहीं करना है यहाँ पे। यस, आपको अपनी लाइफ में शायद पीस चाहिए, पीसफुल लाइफ के लिए मे बी आप प्रे करते हो या ऐसा कुछ आप सोचते हो, तो यस ये पॉसिबल है। आपको काम रहना है, शांत रहना है। तो आई थिंक जो मुझे एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो जो नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, और यहाँ पे जो वेट का कार्ड आया है अभी एंजल्स के कार्ड में, और ये जो मैसेज आए हैं, आई थिंक आपको बोला जा रहा है कि आपको काम रहना है। अगर आपकी तरफ कोई ऐसे न्यूज आए, कोई इंपल्सिव वाले कुछ ऐसे मैसेजेस आपकी तरफ आए, कोई लेकर आए, किसी भी तरह के कोई सिचुएशन हो सकते हैं सडन से, तो आपको काम रहना है और धैर्य रखकर चीजों को सोच समझ कर फैसला लेना है। आपको वेट यानी कि पेशेंस रखना है आपको। ओके, आपकी पीसफुल लाइफ पॉसिबल है, ये पीसफुल लाइफ लाया जा रहा है, आपको हलचलाहट से निकाला जा रहा है, आपके संघर्ष को खत्म किया जा रहा है, बस निकाल दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे सडन से एक एनर्जी आ रही है गाइस, ये जो भी रीडिंग, जो भी मैसेजेस आए हैं, वो जो मैसेज थे इंपल्सिव वाले, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी और वेट का कार्ड और ये मैसेज आना, आई थिंक आपकी तरफ, और वो जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आपने जो इतने सालों से, आई थिंक बहुत सालों से आपने कुछ चीजों को पकड़ के रखा है, आपको अब छोड़ देना है, जाने देना है, उसको मत पकड़ के रखिए। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं आपको। तो प्लीज, इतने सालों से, काफी सालों से, नॉट 1 2 3 ईयर्स मैं बोलूंगी, काफी साल हो गए हैं आपने, क्योंकि वो कार्ड की एनर्जी ही मुझे बता रही है जिस तरीके से आपने होल्ड बैक करके रखा है चारों पेंटिकल्स को। ओके, तो काफी
ओल्ड सिचुएशन रहे हैं ये, जो आपको डिवाइन बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि उसको जाने दीजिए, उसको डिवाइन फ्लो में बहने दीजिए। आपको नहीं पकड़ना है, जब तक आप पकड़े रहेंगे नई चीजों में आप आ नहीं पाएंगे। और आपके लिए बहुत सारी चीजें डिवाइन ने रख रखा है और उसकी वजह से आपकी सारी चीजें रुकी हुई हैं आपकी लाइफ में। जो भी अभी संघर्ष चल रहे हैं, जो भी हलचलाहट है अभी, जो भी आपका लाइफ इम्बैलेंस है, सब उसकी वजह से है, उस एनर्जी की वजह से है। तो आपको उसको रिलीज करना है। बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे अभी आ रहे हैं, ये मैसेज मुझे आपको देने के लिए बोला जा रहा है। ये सारे कार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यस, आपको काम रहना है। जो भी डिसीजन आए आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको डिसीजन लेना है और उसको रिलीज कर देना है, अपनी लाइफ से हटा देना है, पुराने चैप्टर को एंड करना है और आपको एक नए चैप्टर में शुरुआत करना है। ओके, पता नहीं क्यों मुझे यौगिक कार्ड लेने के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप इसमें कुछ मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन को मैसेज है उसके लिए, प्लीज मैसेज, एनी मैसेज। सी, माँ की एनर्जी है आपके अराउंड। देखा, मादी शक्ति रहती है आपके अराउंड, उनकी बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ये मैसेज देकर उन्होंने बोला है। तो आपको ये मैसेज दे रही है कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। ओके, और माँ की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। तो आपको किस चीज का डर है? अब आपने क्यों उस सिचुएशन को होल्ड करके रखा है, इतना टाइटली पकड़ के क्यों रखा है? उस सिचुएशन को जाने देना है आपको नई शुरुआत में एंटर करना है। 333, इट्स अ कंफर्मेशन। तो यस, मादी शक्ति की एनर्जी आपके अराउंड रहती है। या सारे डर भय को जाने दीजिए। आपके मन में कोई डर है, डेफिनेटली डर भय तो है, ये कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है। और आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं आप। यस, ये कार्ड में एनर्जी आ रही है। तो इंट्यूशंस आपको कहते हैं, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, आपको संकेत मिल रहे हैं, बट किसी डर की वजह से आपने उसको टाइटली पकड़ के रखा है। तो उस डर को जाने देना है, डर को निकालना है और जो भी इंट्यूशंस के थ्रू आपको मैसेज मिल रहे हैं उसको फॉलो करना है। 414, तो आपकी स्टेबिलिटी, आपके फाउंडेशन आपका इंतजार कर रहे हैं। सारी चीजों को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं डिवाइन। बस एक चीज जो आपने पकड़ के रखा, उसकी वजह से चीजें रुकी हुई हैं, उसको आपको रिलीज करना। देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड्स में आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। कभी कभी सिचुएशन ऐसे होते हैं गाइस, संघर्ष आते हैं, कभी कभी हम उस संघर्ष को खुद ही बुलावा दे देते हैं। तो ये संघर्ष जो भी है, जो भी रीडिंग में आई है, जिनकी भी एनर्जी है, मैं कहूंगी कि प्लीज चीजें जो हैं आपने बहुत ही काफी सालों से चीजों को पकड़ा है, प्लीज उसको रिलीज करिए। बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे दिया जा रहा है ये। इतनी शक्ति है, पता नहीं क्यों, कौन से डर के कारण आपने उस चीज को पकड़ के रखा है। उस डर को आपको निकालना है। जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें तो ऐसी हुई हैं पास्ट में तो उनको अब इस चीज का कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो जस्टिस आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, डर को निकालेंगे नहीं, जस्टिस भी डिवाइन ने होल्ड बैक करके रखा है। तो आप जब तक होल्ड बैक करके रखेंगे, डिवाइन भी होल्ड बैक करके रखेंगे। व्हाट दे प्लान अगेंस्ट यू इज रिटर्निंग टू देम। तो जो भी चीजें उन लोगों ने प्लान कर रहे थे या कर रहे हैं, ये सारी चीजें रिटर्न हो रही हैं, सब उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो शायद इसीलिए मैसेज आए, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। अगर वो गलत चीजें भेजेंगे आपकी तरफ, गलत चीजें करेंगे, तो सारी चीजें उन्हीं के पास रिटर्न जाएंगी। ओके, द यूनिवर्स इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, इट्स योर टाइम। तो आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है और सारी चीजें आपके फेवर में शिफ्ट हो रही है। तब आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है। एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का मीन्स जो भी सिचुएशन को आपने होल्ड किया है, जो भी डर भ्रम मन में रखा है, उसको आपको निकालना है और रिलीज कर देना है, उसको जाने देना है। और जो भी आपकी तरफ मैसेजेस जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, जो भी एनर्जी, जो अच्छी एनर्जी आपकी तरफ नहीं आ रही है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो अच्छी नहीं है थोड़ा, लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको काम रहना है, धैर्य रखना है और डिसीजन फर्म होके आपको लेना है। ओके, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो माइंड में रखिएगा ये चीजें। डेफिनेटली किन्हीं व्यूअर्स की एनर्जी है ये। 6061441111। तो यस, 144 मुझे दिखे हैं। तो आपको सरेंडर करना है। जो भी चीजें आपने होल्ड बैक करके रखा है, आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है
और 144 यानी कि आपको प्रोटेक्शन दी गई है, तो जो भी डर है उस डर को निकाल दीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पे मैसेज भी आए हैं। और 111 न्यू बिगनिंग। तो जब आप सरेंडर करेंगे तभी आपकी न्यू बिगनिंग शुरू होगी। जब आप सरेंडर करेंगे तभी आपकी लाइफ में नई शुरुआत आएगी। तो यस, ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, आपको सरेंडर करना है, प्रोटेक्शन आपको दी गई है। ओके, कोई डर नहीं रखिए। माँ दुर्गा का मैसेज आपके लिए, माँ आदिशक्ति के मैसेज आपके लिए आए हैं। तो डर को नहीं रखना, उसी डर की वजह से आपने उस चीजों को पकड़ के रखा है। तो डर को निकालना है ताकि आप नई शुरुआत में एंटर करें। ओके, स्ट्रगल्स खत्म और अबंडेंस शुरू। तो स्ट्रगल्स कैसे खत्म होंगे? जब आप डर को निकालेंगे, वो सिचुएशन को जो पकड़ के रखा है उसको आपको रिलीज करेंगे, तभी आपके स्ट्रगल्स भी खत्म होंगे और आप एक नई शुरुआत में एंटर करेंगे। तो ये यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दे दिए है। तो यस, इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है और प्लीज एक्शन लीजिए। अगर इतना स्ट्रांग मैसेज आया है तो आपको एक्शन लेना है। योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आई डोंट नो, कोई सोलमेट है आपकी जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है गाइज ये सोलमेट आपके लवर ही हो, आपके पार्टनर ही हो। सोलमेट कोई भी हो सकता है। ओके, किसी भी रिलेशनशिप में ये सोलमेट हो सकते हैं आपके। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट लव योर सेल्फ। आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप अपनी केयर नहीं करते, तभी ये मैसेज डिवाइन आपको दे रहे हैं। ओके, आपको परफेक्ट होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आप परफेक्ट नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तो ये उनकी मिस्टेक है, वो उनके थॉट्स हैं। आपको यूनिवर्स जो है आपको कह रहे हैं कि आपको परफेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट अपने आप से प्यार करिए, अपने आप की केयर करिए, दैट्स इट। इतना ही इनफ है उनके लिए। ओके, या योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आप अपने सोल पर्पस से भी क्लियर हैं। इस रीडिंग में आपका सोल पर्पस भी आया है, बिकॉज यू आर अ हीलर। ओके, डेफिनेटली आपको भी हीलिंग की नीड है, जो आपको यूनिवर्स डिवाइन की ओर से मिल रहे हैं। और आप भी एक हीलर हैं जो दूसरों को आप हील कर सकते हैं। तो ये शायद आपका सोल पर्पस है जो आपको पूरा करना है। ये आपका मिशन है, आपको डिवाइन ने आपको मिशन दिए हैं। ये आपका पर्पस है आपकी लाइफ का। अगर आप इस धरती पे आए हैं तो डेफिनेटली इस पर्पस को आपको पूरा करना है। पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो हर चीज पॉजिटिव हो रही है आपके बिहाइंड में। ओके, दिख नहीं रहे हैं, अदृश्य हैं, बट आपको होपफुल रहना है, यानी कि अपने होप को बनाए रखना है, होप को खोना नहीं है। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस। योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। तो डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ ऐसे कनेक्शन हैं जिससे निगेटिविटी आपके अराउंड रहती है। तो आपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, डरना नहीं है आपको। ओके, इन सब चीजों से डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए, दैट्स इट। इतना ही इनफ है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, कनेक्टेड रहना है डिवाइन से, जाप ध्यान करते रहना है, मेडिटेशन करना है, बस इतना ही काफी है आपके लिए। तो बस अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रखेंगे, ऐसी एनर्जी आपको हार्म नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये और बहुत अच्छी एनर्जी है ये। ओके, और एंजल्स आर क्लियरिंग योर पाथ, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो अगेन ये मैसेज आया है जो मैंने बोला अभी, आपको एक्शन लेना है। तो एंजल्स भी आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। ओके, आपके पाथ को क्लियर किया जा रहा है। तो आगे बढ़िए। फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रुथ। जो भी डर रखेंगे ना, आपके रास्ते में बाधा बनेंगे, आपके स्ट्रगल्स बनेंगे। तो डर ही आपके स्ट्रगल्स बनते हैं, आपकी बाधा बनते हैं। तो उस डर को निकाल दीजिए। ओके, जब तक आप उस डर को निकालेंगे नहीं, अपनी अच्छी चीजों को आप नहीं देख पाएंगे। तो जब अच्छी चीजों को देखना है तो उस डाउट को, उस डर को आपको निकालना है। सो यस, यूनिवर्स डिवाइन के मैसेज थे आपके लिए, गाइडेंस भी थे आपके लिए। आपको अपने सोल पर्पस से भी क्लियर हो चुके हैं। आपको ये भी बता दिया गया है कि आप स्ट्रगल्स क्यों कर रहे हैं, क्यों फेस कर रहे हैं। तो चीजों को रिलीज करना है आपको। जब तक आप खाली नहीं करेंगे, नई चीजें कैसे लाएंगे? आप घर में नई चीजें अगर बनाते हैं तो उसमें, उस नए कबोर्ड में आप नई चीजें रखने के लिए आपको पुरानी चीजें निकालनी पड़ेंगी। ओके, 111। तो अगेन ये 111 दिखाकर यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आपको उस डर को रिलीज करना है। ओके, नई चीजें आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं तो पुरानी चीजों को निकालना ही पड़ेगा आपको। ओके, चाहे आपको कितना भी दुख क्यों ना हो, उससे कोई अटैचमेंट आपको नहीं रखना है। डिसीजन लेना है, पेशेंस रख के, काम रख के और फर्म रखना है अपने डिसीजन में। सो ये मैसेज, ये गाइडेंस आपको डिवाइन की ओर से मिल रही है। और हमेशा पॉजिटिव रखिएगा,
अपने ऑरा को क्लिंस करके रखिएगा। सो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडित रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।